प्रश्न 1। जनवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को मानवीय सहायता संकट के लिए $200 मिलियन की सहायता प्रदान की थी? ए. अफगानिस्तान, बी. सूडान, सी. यूक्रेन, डी. सीरिया। उत्तर सी. यूक्रेन। व्याख्या: यूक्रेन में लंबे समय से जारी युद्ध ने मानवीय संकट को गंभीर बना दिया है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। जनवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल राहत के लिए $200 मिलियन की सहायता का ऐलान किया। इस सहायता का उद्देश्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं, शरण और भोजन प्रदान करना है। प्रश्न 2। किस देश ने मार्च 2024 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व का पहला हरित करार समझौता लागू किया? ए. जर्मनी, बी. यूनाइटेड किंगडम, सी. फ्रांस, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर बी. यूनाइटेड किंगडम। व्याख्या: मार्च 2024 में यूनाइटेड किंगडम ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए विश्व का पहला व्यापक हरित करार लागू किया। इसका उद्देश्य 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है, जिसमें अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश और कार्बन उत्सर्जन में कटौती के उपाय शामिल हैं। प्रश्न 3। 2024 में कौन सा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है? ए. ब्राजील, बी. भारत, सी. जापान, डी. ऑस्ट्रेलिया। उत्तर ए. ब्राजील। व्याख्या: 2024 में ब्राजील ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। G20 की प्राथमिकताएं जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक सुधार और व्यापार नियमों में सुधार जैसे विषयों पर केंद्रित हैं। ब्राजील ने अपनी अध्यक्षता के दौरान अमेज़न वर्षावन संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की योजना बनाई है। प्रश्न 4। किस देश ने 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी दोहराई? ए. भारत, बी. जापान, सी. जर्मनी, डी. ब्राजील। उत्तर ए. भारत। व्याख्या: भारत ने 2024 में एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग की है। भारत का तर्क है कि वर्तमान संरचना विश्व व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है और इसके सुधार की आवश्यकता है। भारत के पास एक बड़ा जनसंख्या आधार और वैश्विक स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न 5। जनवरी 2024 में किस देश ने क्यूबा पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए? ए. रूस, बी. चीन, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. फ्रांस। उत्तर सी. संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या: संयुक्त राज्य अमेरिका ने जनवरी 2024 में क्यूबा पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसमें पर्यटन और व्यापार पर सख्त नियंत्रण शामिल हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य क्यूबा सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाना और मानवाधिकारों के हनन को रोकना है। प्रश्न 6। 2024 में किस देश ने अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण सफलतापूर्वक किया? ए. भारत, बी. रूस, सी. चीन, डी. उत्तर कोरिया। उत्तर डी. उत्तर कोरिया। व्याख्या: उत्तर कोरिया ने 2024 में हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल अत्यधिक तेज गति से लंबी दूरी तक निशाना साध सकती है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। इस परीक्षण ने पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठनों की चिंता बढ़ा दी है। प्रश्न 7। किस देश ने मार्च 2024 में अपने नागरिकों के लिए डिजिटल पासपोर्ट योजना शुरू की? ए. जापान, बी. सिंगापुर, सी. दक्षिण कोरिया, डी. ऑस्ट्रेलिया। उत्तर बी. सिंगापुर। व्याख्या: सिंगापुर ने मार्च 2024 में डिजिटल पासपोर्ट योजना शुरू की। इस योजना के तहत नागरिक अपने यात्रा दस्तावेज डिजिटल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये नवाचार न केवल प्रक्रिया को सरल बनाता है बल्कि सुरक्षा में भी सुधार करता है। प्रश्न 8। 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक नई रिपोर्ट में ये दावा किया कि जलवायु परिवर्तन से कृषि उत्पादन में 20% तक कमी हो सकती है? ए. फाओ, बी. WHO, सी. IMF, डी. ILO। उत्तर ए. फाओ। व्याख्या: खाद्य और कृषि संगठन फाओ ने 2024 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें चेतावनी दी गई कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन में 20% तक कमी आ सकती है। इसमें विशेष रूप से सूखे, बाढ़ और तापमान वृद्धि के प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा है। प्रश्न 9। किस देश ने अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक जलवायु संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. चीन, सी. भारत, डी. रूस। उत्तर डी. रूस। व्याख्या: रूस ने अप्रैल 2024 में जलवायु संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। रूस का दावा है कि इस संधि से उसकी आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, खासकर ऊर्जा उत्पादन में। ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच चिंता का विषय बन गया है।
प्रश्न 10, किस देश ने 2024 में स्वच्छ ऊर्जा ग्रीनलैंड योजना लॉन्च की? ए डेनमार्क, बी नॉर्वे, सी आइसलैंड, डी फिनलैंड। उत्तर ए डेनमार्क। व्याख्या, डेनमार्क ने 2024 में स्वच्छ ऊर्जा ग्रीनलैंड योजना शुरू की है, जिसमें ग्रीनलैंड में सौर और पवन ऊर्जा स्रोतों का विकास करना शामिल है। इस योजना का उद्देश्य उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। प्रश्न 11, फरवरी 2024 में किस देश ने अपना पहला पूरी तरह से स्वायत्त ड्रोन वाहक लॉन्च किया? ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जापान, डी फ्रांस। उत्तर ए चीन। व्याख्या, चीन ने फरवरी 2024 में अपना पहला पूरी तरह से स्वायत्त ड्रोन वाहक लॉन्च किया। ये ड्रोन वाहक युद्ध क्षेत्र में निगरानी और रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये समुद्री सुरक्षा में चीन की क्षमताओं को मजबूत करेगा। प्रश्न 12, 2024 में किस देश ने मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण अपने क्षेत्र में कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए? ए कनाडा, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका, डी नॉर्वे। उत्तर सी दक्षिण अफ्रीका। व्याख्या, दक्षिण अफ्रीका ने 2024 में अपने क्षेत्र में कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए क्योंकि वे मानवाधिकार उल्लंघनों में संलिप्त पाई गई थीं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण को बढ़ावा देना और मानवाधिकारों की रक्षा करना है। प्रश्न 13, मार्च 2024 में किस देश ने अपने प्रमुख शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट शुरू किया? ए कनाडा, बी नॉर्वे, सी आइसलैंड, डी जर्मनी। उत्तर डी जर्मनी। व्याख्या, जर्मनी ने मार्च 2024 में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट शुरू किया। ये प्लांट प्रति वर्ष लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके स्थायी भंडारण के लिए भेजेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी। प्रश्न 14, 2024 में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए जलवायु संकट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए? ए फ्रांस, बी स्पेन, सी इटली, डी पुर्तगाल। उत्तर ए फ्रांस। व्याख्या, फ्रांस ने 2024 में ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। ये बॉन्ड पर्यावरणीय परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं, जैसे कि स्वच्छ ऊर्जा, हरित बुनियादी। प्रश्न 15, हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन तियानगोंग स्थापित किया है? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी अमेरिका। उत्तर बी चीन। व्याख्या, चीन ने 2024 में अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन तियानगोंग स्थापित किया। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक मानव निर्मित अंतरिक्ष स्टेशन संचालन और अंतरिक्ष जीवन पर अनुसंधान करना है। प्रश्न 16, भारत सरकार ने 2024 में किस नई रक्षा नीति की शुरुआत की? ए आत्मनिर्भर भारत रक्षा नीति, बी मेक इन इंडिया रक्षा नीति, सी राष्ट्रीय रक्षा नीति, डी रक्षा व्यापार नीति। उत्तर आत्मनिर्भर भारत रक्षा नीति। व्याख्या, भारत सरकार ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 2024 में आत्मनिर्भर भारत रक्षा नीति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना और रक्षा उपकरणों के आयात को कम करना है। प्रश्न 17, 2024 में विश्व आर्थिक मंच WEF का आयोजन किस शहर में हुआ? ए नई दिल्ली, बी जिनेवा, सी दावोस, डी न्यूयॉर्क। उत्तर सी दावोस। व्याख्या, विश्व आर्थिक मंच WEF 2024 का आयोजन दावोस, स्विट्जरलैंड में हुआ। ये बैठक वैश्विक आर्थिक मुद्दों और भविष्य के विकास पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है। प्रश्न 18, किस देश ने 2024 में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी NPT से बाहर निकलने की घोषणा की? ए उत्तर कोरिया, बी रूस, सी अमेरिका, डी पाकिस्तान। उत्तर बी रूस। व्याख्या, रूस ने 2024 में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी NPT से बाहर निकलने की घोषणा की। ये कदम रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। प्रश्न 19, 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी श्रेयस अय्यर, डी ऋषभ पंत। उत्तर बी रोहित शर्मा। व्याख्या, 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने विराट कोहली के बाद ये पद संभाला है। प्रश्न 20, 2024 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? ए मुंबई, बी दोहा, सी हांगझो, डी जकार्ता। उत्तर सी हांगझो। व्याख्या, 2024 एशियाई खेलों का आयोजन चीन के हांगझो शहर में हुआ।
ये खेल 2022 में होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित किया गया था। प्रश्न 21। हाल ही में 2024 में किस भारतीय राज्य ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक नया बीमा योजना शुरू की? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. राजस्थान, डी. केरल। उत्तर सी. राजस्थान। व्याख्या: राजस्थान ने 2024 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक नया बीमा योजना शुरू किया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी भूमिका को मान्यता देना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रश्न 22। 2024 में भारतीय राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे चुना गया? ए. नरेंद्र मोदी, बी. अमित शाह, सी. द्रौपदी मुर्मू, डी. राहुल गांधी। उत्तर सी. द्रौपदी मुर्मू। व्याख्या: द्रौपदी मुर्मू को 2024 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में चुना गया। वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। प्रश्न 23। 2024 में भारतीय फिल्म गांधी जी को किस पुरस्कार से नवाजा गया? ए. ऑस्कर, बी. कान फिल्म समारोह पुरस्कार, सी. गोल्डन ग्लोब, डी. फिल्मफेयर पुरस्कार। उत्तर अ. ऑस्कर। व्याख्या: 2024 में भारतीय फिल्म गांधी जी को ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया। ये फिल्म महात्मा गांधी की जीवन यात्रा और उनके संघर्ष को दर्शाती है। प्रश्न 24। 2024 में विश्व की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में शुरू की गई? ए. भारत, बी. जर्मनी, सी. अमेरिका, डी. फ्रांस। उत्तर बी. जर्मनी। व्याख्या: जर्मनी ने 2024 में विश्व की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन को शुरू किया। ये ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करती है। प्रश्न 25। 2024 में ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? ए. बीजिंग, बी. जोहानसबर्ग, सी. दिल्ली, डी. मॉस्को। उत्तर बी. जोहानसबर्ग। व्याख्या: 2024 में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने वैश्विक सहयोग और विकास पर चर्चा की। प्रश्न 26। 2024 में किस देश ने अपना पहला 6G नेटवर्क परीक्षण शुरू किया? ए. जापान, बी. चीन, सी. भारत, डी. दक्षिण कोरिया। उत्तर डी. दक्षिण कोरिया। व्याख्या: दक्षिण कोरिया ने 2024 में अपना पहला 6G नेटवर्क परीक्षण शुरू किया। ये कदम नई पीढ़ी की इंटरनेट सेवाओं में अग्रणी बनने के लिए उठाया गया था। प्रश्न 27। 2024 में कौन सा भारतीय राज्य स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना? ए. उत्तर प्रदेश, बी. हरियाणा, सी. पंजाब, डी. मध्य प्रदेश। उत्तर सी. पंजाब। व्याख्या: पंजाब राज्य ने 2024 में स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत की, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य है। प्रश्न 28। 2024 में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? ए. गुजरात, बी. राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। उत्तर बी. राजस्थान। व्याख्या: राजस्थान में 2024 में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। प्रश्न 29। 2024 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन बना? ए. अर्जुन सिंह, बी. रिया शर्मा, सी. मोहन लाल, डी. समीर कुमार। उत्तर बी. रिया शर्मा। व्याख्या: रिया शर्मा 2024 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे युवा भारतीय बनी। यह उनकी साहसिक उपलब्धि को दर्शाता है।